अगर आपने अपने अंदर की शक्ति को जाना नहीं और अपने अंदर की एकता को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उसे जाना नहीं, जाना मैं कह रही हूँ, समझना नहीं, बुद्धि से समझने वाला ये विषय नहीं, ये आपके अंदर आ जाता है। अभी हमारे साथ बम्बई से कुछ लोग आए हैं जो कि पार हो गए, वो अपने उंगली के इशारे पे बता देंगे कि आपके कहाँ शिकायत है, आपको क्या पता। वो महसूस कर आपके अंदर के वाइब्रेशन, सारा मनुष्य के अंदर से, हर एक आदमी के अंदर से अलग अलग तरह के वाइब्रेशन आते हैं, उससे वो बता सकते हैं बराबर कि इस आदमी में कौन सा दोष है। कि शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, हर तरह का दोष हो सकता है, पूर्व जन्म का हो सकता है, परंपरागत हो सकता है। इस तरह के सारे ही दोषों को आप अपनी उंगली के इशारे पे समझ सकते हैं। और वो जैसे ही कुंडलिनी जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जिसके बारे में कल आपको बताऊंगी, वो जैसे ही ऊपर उठना शुरू हो जाती तो वो नज़ारा दिखा देती कि मनुष्य है। और सिर्फ उंगलियों के इशारे पे ये लोग समझ लेते हैं कि ये बात है। अगर ये बात सत्य है, अगर हो रही है, तो इतनी घबराने की कौन सी बात है, उसमें इतनी शंका करने कौन सी बात है। कल अगर मैं कह दूं कि मैं एक हीरा लाई हूं, यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको चाहिए फ्री ले ले, आप सोचते हैं क्या कोई आदमी शंका करेगा? आप में से कोई भी ऐसा है जो शंका करेगा? सब दौड़ेंगे, बाबा हीरा मिलता है, चाहे कांच हो, चाहे कुछ ले तो लो, मुफ्त में मिलता। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मुफ्त में ही आनंद मिलने वाली है, तो अमेरिका में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे साहब वो फलाने महेश योगी आए थे, वो तो $277 लेते हैं, फलाने आए थे $377 लेते हैं, आप भी कितने 77 लीजिए अपने काम के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भी देखो, मेरी बात जहाँ तक है तो मुझे इसको समझ में नहीं आता, पर तुम इसके दाम लगा, तुम इसका प्राइस लगाओ, जो भी तुम इसका प्राइस दे सकते हो। संसार की कोई सी भी चीज़ अगर इस अविनाशी को खरीद सके, मुझे चाहिए। अविनाशी चीज के पांव की धूल के बराबर भी अगर कोई संसार की चीज हो, तो मनुष्य उसको कहे कि उसे छोड़ना है या उसे लेना। इसे आप खरीद नहीं सकते। अगर आप भगवान को बाजार में खरीद सकते तो वो भगवान कहाँ से होगा? यहाँ तो सारे साधु लोग भगवान को जो बाजार में बेच रहे हैं, उस वक्त हमें दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज क्या कर रहे हैं। अभी एक साहब मुझसे आकर बता ले, मुझे एक बाबा जी ने अंगूठी, तो मैंने कहा कि तुमने क्यों ली भाई, तुम्हारे पास तो लाखों अंगूठियाँ, और वो अगर ऐसे बड़े भारी दाता हैं तो वो हमारे देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, सबको खाना पीना दे दे, अंगूठियाँ दे दे, घड़ियाँ दे दे, बड़ा मौज हो। लेकिन वो तो रईसों को ही देते हैं, गरीबों को किसी को देते ही नहीं। बात क्या है? और फिर ये भी सोचना चाहिए 2 मिनट में कि आखिर परमात्मा को इसमें क्या इंटरेस्ट है कि आपकी अंगूठी दे? और कोई उनको धंधा नहीं है, आपको अंगूठी देंगे, चूड़ियाँ देंगे। वो तो आपको कुछ देना हो तो परम ही की चीज देंगे ना। जो आपको परम देता है वही गुरु है, और बाकी जितने हैं सब चोर हैं। या आप समझिए, सहज योग के बारे में इतनी विक्षिप्त बातें मैंने देखी संसार में कि मैंने मनुष्य की मूर्खता तो मुझे कभी कभी हंसी आती कि या तो इसमें मुझे पैसा लेना चाहिए, या तो इसमें कोई द्राविड़ी प्राणायाम करना चाहिए, या तो लोगों को मुझे नचाना चाहिए, या उनको किसी आफत में डालना चाहिए। नहीं तो कैसे हो सकता है? अभी अगर होता है तो ले लो। मैं तो कभी कभी बिल्कुल साधारण तरह के लोगों से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने खाना बना लिया, जैसा बनाया, तुमसे क्या मतलब? तुम्हें अगर भूख है तो चट से बैठो और खा। मैं अभी सिंगापुर में गई थी, तो वहाँ मलेशिया का एक बड़ा मशहूर इंटरनेशनल डॉक्टर लियांग करके आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो। तो वो उनको पता हुआ कि मैं आई तो भागे भागे चले, वो एयरपोर्ट से सीधे सीधे घर पे आए। मैं तब खाना खा रही और बाहर आकर कहते कि माँ मुझे भूख लगी है, चलो दो मुझे खाने कुछ। मैं कहा अच्छा तुम आए हो? मैंने हाथ वाथ धोया, तो हमारी होस्टेस भी नाराज हुई कि भाई खाना तो खा लो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा बेटा भूखा है, मुझे जाना। हालांकि वो मुझसे कम से कम खुश नहीं तो 15-20 साल बड़े होंगे, लेकिन आज सीखने थे। वो बैठ गए, 1 मिनट में वो पार हो गए, 1 मिनट क्या उन्होंने पा लिया। और पाते ही साथ बहुत काम किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जिससे परमेश्वर को आप पा। लेकिन वो आर्ट थे इसलिए वो बैठ गए, नहीं तो सबको कहना पड़ता है बाबा ये बात है वो बात है, कन्विंस करना पड़ता है। जिसको इच्छा होगी वो पट से पा, असलियत को पा लेना चाहिए। लेकिन चीज असली होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे पैर पे आने की अभी कोई जरूरत नहीं। किसी के भी पैर पे इंसान को अपने खुददारी में भी नहीं जाना। इसीलिए मोहम्मद साहब ने मना किया था कि किसी के पैर पर मत, किसी पे जाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जब आप पार हो जाए, जब आप थोड़ा बहुत पा लें, तब आपको पता होगा कि इन्हीं पैरों से ये वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। और पैर पे आए बगैर वो चीज़ कंप्लीट होती भी नहीं, ये सही बात है। तब ठीक, नहीं तो कोई जरूरत है मेरे पैर पे आने के। दर्शन हो गया अपने यहाँ। दर्शन का तो ऐसा कुछ बीमारी है, माता जी के दर्शन करें। अभी दर्शन में क्या रखा है? कुछ लेके जाओ असली चीज। हम असली देने बैठे हैं, असली लेने वाले नहीं। कम से कम इस शहर में जहाँ की बहुत साल मैंने गुजारे हैं, और
बहुत से यहाँ के 42 के मूवमेंट में भी बहुत ज़ोरों से यहाँ पर काम किया था। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी मुझे कभी भी डर नहीं लगा। पुलिस वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया था, आप जानते हैं, मेरे भाई वगैरह बताएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए थे और आइस पे भी छुड़ा रखा था, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मेरे घर वाले सब बहुत डरते थे, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मैंने कहा ठीक है, चलने दो, सब खेल ही है। लेकिन इतने दिनों से मेरी इच्छा थी बड़ी कि एक बार जो अपनी जन्मभूमि है वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पहुँचानी। लेकिन एक ऐसा कहावत है मराठी में कि जिथे पिकतं तिथे विकत नहीं, जहाँ होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा था थोड़े दिन और बीतने दीजिए, शायद हो कि नागपुर वालों को जब समझेगा कि बड़ा भारी कार्य इसी जगह से ये बड़ा भारी कार्य है। नागपुर का स्थान बहुत ऊंचा है हमारी दृष्टि से, तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। तो आप समझ लीजिए कि नागपुर वालों को कितना ज़्यादा संभल के रहना और कितने कायदे से रहना चाहिए और कितनी सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। ऐसे तो नागपुर वालों से सारी दुनिया घबराती है। आपको मैं एक बार लता मंगेशकर के पास गई थी, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम चलो, वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा मैं किसी को जाने भी नहीं दूँगी। एक बार गई थी, मुझे सबने जूते मारे। फिर दूसरे साहब के पास ऐसे हुआ तो ये प्रसिद्धि। अब मैं भी जब मैंने कहा मैं तो मेरे मैके जा रहे हूँ, मुझे आधे रास्ते में बडनेरा में इन लोगों ने उतार लिया और इधर चोरी से ले आए, जहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था वहीं से मेरा जैसा हरण करके यहाँ ले आए कि भैया उधर मत जाना, तुम्हें सब लोग पत्थर मारेंगे। जो सारे विश्व की नाभि है, जहाँ से सारी सृष्टि की पालन की शक्ति है, नाभि पर, हमारे नाभि पर विष्णु जी का स्थान है जो पालन करते हैं। जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहाँ इतने महामूर्खता अगर बचे तो उसे क्या कहा। लेकिन ये तभी तक है जब तक आप अपने स्थान को जानते हैं। जैसे कहा भिखारी का बच्चा है, वो घूम रहा है, वो भीख मांगा, लेकिन जिस दिन उसको पता हो जाए कि वो राजा का बेटा था, तब थोड़ी ना वो भीख मांगे। यही बात नागपुर वालों का विशेष एक भाग। पहले तो ये कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियाँ, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये योग भूमि, इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन है। आपके नागपुर में पाँव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे, चले माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर, सब लोग कह रहे थे क्या वाइब्रेशन, और आप लोग अछूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली है। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है सारे सृष्टि। नरदेह जो है वो भारतवर्ष है और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है यात्रा, और आपका स्थान कितना ऊंचा है आज हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए, कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बैठने को तैयार है, आप भी बैठने को तैयार है, आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए।